मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। सुनो भाई, नगर के अंदर कौन से चोर आते हैं? ये काया, ये नगर है, इसके अंदर चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों चोर 24 घंटे हमारी स्वासा रूपी पूंजी की चोरी कर रहे हैं। बाहर घर के अंदर अगर हमारे चोरी हो जाए, हम पुलिस के अंदर FIR दर्ज करवा देते हैं। हमें रात को नींद भी नहीं आती कि हमारे घर में चोरी होगी। रास्ते में कोई हमारी जेब कट जाए, 4 पैसे कहीं रख के भूल जाएं या पैसे गुम हो जाएं, हमें चैन नहीं आती। और इस घर के अंदर चोरी हो रही है, किसी को होश ही नहीं है। होश क्यों नहीं है? ये मन है हमें होश में आने नहीं देता। अगर संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, हमें जगाने की कोशिश करते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो संत हमें बड़े बुरे लगते हैं, मन को बड़े दुश्मन जैसे देखते हैं। क्यों? वो हमें अपने घर की याद दिलवाते हैं। वो बताते हैं वे तू बादशाह का बेटा है, तेरा जो बाप है, ये जो आत्मा है उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तू उस बाप का बेटा है जिस बाप के नीचे ये सारे खंड ब्रह्मांड काम कर रहे हैं, पर हमें होश नहीं है। हम बादशाह थे, बादशाह के बेटे थे, अपने आप को भूल गए, इसलिए सारे ही दुखी हैं, सारे ही परेशान हैं, सारे ही चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? क्योंकि मालिक की तरफ कर रखी है पीठ, दुनिया की तरफ कर रखा है मुंह, इसलिए सब दुखी हैं। अगर इसको घुमा के सतगुरु की तरफ मुंह कर लें, दुनिया की तरफ पीठ कर लें, आज ही घर के अंदर शांति आ जाए, आज ही घर के अंदर खुशी आ जाए, आज ही हम आनंद के अंदर हो जाए। कोई और इसका जिम्मेवार नहीं है। ये जो शरीर है ये कर्मा संदड़ा खेत है, जेहा बीजे सोल है, कर्मा संदड़ा खेत। ये शरीर खेत है, इसके अंदर वैसे ही फसल उगती है जैसा हम इसके अंदर बीज डालते हैं। हमारे ऊपर दुख आता है, तकलीफ आती है, बुरा टाइम आता है, गरीबी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, हम मालिक को दोष देना शुरू कर देते हैं। मालिक कोई बेरहम नहीं है, मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इस खेत के अंदर वैसी फसल उगती है जैसा हमने बीज डाल रखा है। हम अपने कर्मों के, अपने सुख दुख के खुद जिम्मेवार हैं। किसी को दोष देने का कोई तुक नहीं बनता। तो इसलिए मालिक हमें सुख में रखे, दुख में रखे, अमीरी में रखे, गरीबी में रखे, इज्जत कराए, बेइज्जती कराए, बीमारी दे, तंदुरुस्ती दे, हर हाल में हमें मालिक की रजा के अंदर राजी रहना चाहिए। अगर मालिक की रजा के अंदर राजी रहेंगे तो ये कर्म हमारे पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इन कर्मों को चाहे तुम हंस के काट लो, चाहे तुम रो के काट लो, ये कर्म तो काटने पड़ेंगे। हम जन्मों जन्मों से दुखों की खेती करते रहे हैं और वो दुखों की खेती की हुई वो हमारे आगे आ रही है। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि मेरे को पिछले 100 जन्मों का पता है, पिछले 100 जन्मों के अंदर मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया जिसकी कोई ऐसी सजा मेरे को मिले। कृष्ण भगवान ने कहा वे तू और पीछे तवज्जो दे, 106वें जन्म के अंदर ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा वो अब भोग रहा था। तो
कर्मों का सिंचित स्टोर काल के पास जमा है, उसने सेपरेट अलग से रखा हुआ है। कोई जीव इस दुनिया से निकलने की कोशिश करता है, सिमरन करना शुरू कर देता है, वो कोई ना कोई कर्म हमारे आगे कर देता है। जब हमें कोई पूरा संत मिल जाता है तो सतगुरु 6वें हिस्से के कर्म ही कटवाता है, बाकी कर्मों को माफ कर देता है। बुरा टाइम आए, दुख आए, सत्संगियों को घबराना नहीं चाहिए। गुरु का प्रसाद समझ के, सतगुरु का हुक्म समझ के, सतगुरु की रजा समझ के अच्छे बुरे टाइम को खुशी खुशी व्यतीत कर लेना चाहिए। हाँ जी। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि ना तो कोई मकर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है, जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है, दूध के अंदर घी है, फूल के अंदर खुशबू है। उस ताकत को पकड़ ले, उस करंट से जुड़ जा, सतगुरु का हो जा, सतगुरु को याद कर ले, नहीं तो काल तेरी उल्टी खाल छिलेगा, फिर पछतावा रहता है, पछताने से फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। संभालो माल अपने, माल को, कौन से माल को संभाल के रखना है? ये स्वासा रूपी पूंजी है, इसको संभाल के रखना है। लक 84 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हमें याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे केमा बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म न होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। 84 लाख जिया जुग भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिला है। ये नर नारायणी देह है, देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं। अगर एक बार ये मौका हाथ से चला गया तो आगे फिर 84 तैयार है। गाय, गधे, घोड़े, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इन जोन के अंदर हमें जाना पड़ेगा। हम सारे ही धोखेबाज हैं, सारे ही गद्दार हैं। कैसे गद्दार हैं, कैसे धोखेबाज हैं? हम तो अपने आप को जुबान का बड़ा धनी समझते हैं, जुबान का अपने आप को पक्का कहते हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि मैं तो जुबान से मुकरने वाला इंसान नहीं हूँ। विचार करके देखो, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, मालिक के आगे बेनती करता है कि हे सतगुरु, हे मालिक, मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, मैं तेरा सिमरन करूँगा। बाहर आके ये मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका ऐसा नशा चढ़ गया, मालिक को ही भूल गया। जो करार करके आया था, जो जुबान दे के आया था, उस जुबान से मुकर गया, मालिक के साथ गद्दारी कर गया, मालिक को ही धोखा दे गया। जब हमने मालिक के साथ ही गद्दारी कर दी, मालिक को ही धोखा दे दिया, दुनिया के अंदर फिर हम किसके साथ वफादारी करेंगे? बाहर से, ऊपर से दिखावे के लिए हम वफादार बने फिरते हैं। उस मालिक के घर जाके
आगे क्या मुंह दिखाएंगे, मालिक को क्या कहेंगे कि मैंने इलेक्शन लड़े, मैं एमपी था, मैं जर्नल था, मैं कर्नल था, मेरा धर्म ऊंचा था, मेरी जात ऊंची थी, मेरे पास जमीन जायदाद बहुत थी, मैंने दुकानें खरीदी, मैंने नौकरी की, मैंने पैसा जोड़ा। वहाँ मालिक की दरगाह के अंदर जिसने सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, यहाँ तेरी जमीन को, जायदाद को, रुतबे को, तेरे इलेक्शन को, तेरी सरपंची को, तेरी जर्नली को, तेरी कर्नली को, तेरे धर्म को वहाँ किसी ने नहीं पूछना। वहाँ तो राम नाम की पूंजी की, राम नाम के धन की इसकी कदर है। इस दुनिया के अंदर गरीब को, कंगाल को कोई नहीं पूछता। मालिक की दरगाह के अंदर भी राम नाम की पूंजी के बिना, राम नाम के धन के बिना कंगाल आदमी को वहाँ जूत ही जूत पड़ते हैं। फिर पछतावा रहता है, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके खड़े हो जाते हैं फिर होश आती है, फिर रोता है, चिल्लाता है, रोने से, चिल्लाने से, पछताने से फिर बनता कुछ नहीं है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, आखिर वो लौट के वापस बैरंग आया। फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। फिर सिमरन करने को दिल करता है, शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं बुढ़ापे में, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनता नहीं है, गोडों के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। सिमरन कैसे होएगा? ये मन हमें धोखे में रख रहा है। हाँ जी, कबीर साहब ने लिखा है कि माता सुत भराता जो तेरे घर की नारी है, स्वार्थी है सारे प्यारे, झूठी यारी है, गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है, किया ना विवेक तेरी अक्ल मारी है, काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है, भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा, कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही, लगा ले रे तू किनारे नैया जाती है वही, मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई, जिसने जपा जिंदा राम वही सुख पाएगा। सिमरन के अंदर ही सुख है। सिमरन के बिना तुम जितने मर्जी बाहर भागते रहो, जितना मर्जी धन जोड़ लो, जायदाद जोड़ लो, प्रॉपर्टी जोड़ लो, समाज के अंदर रुतबा हासिल कर लो, लेकिन सुख नहीं है। सुख तो सिर्फ और सिर्फ सिमरन के अंदर है। सिमरन हमें ये मन करने नहीं देता, इसलिए सारे ही दुखी हैं, चिंता के अंदर हैं। हाँ जी, संभालो माल अपने को, बांध कर धरो सिराने। इस माल को संभाल के रखो सिराने के नीचे। जब रात को कोई सामान घर के अंदर ताले के अंदर रखते हैं, चाबी सिराने के नीचे रखते हैं, क्यों भाई कहीं चोर डाकू चोरी ना करके ले जाएं। ये श्वासा रूपी पूंजी है, इसको संभाल के रखना था, एक एक श्वास की कदर करनी थी। हम बच्चे को बाजार के अंदर सामान लाने के लिए भेजते हैं, जब वो वापस आता है पैसे का हिसाब लेते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्च करके आया है। मालिक की दरगाह के अंदर जाएंगे, वहाँ मालिक पूछेगा कि श्वासा रूपी पूंजी को तू कहाँ खर्च करके आया है। इस श्वासा रूपी पूंजी से राम नाम का व्यापार करना था, हमने राम नाम का व्यापार नहीं किया। हीरे जवाहरात को छोड़ के ये दुनिया का कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लगे रहे। जिसे प्रॉपर्टी का, जमीन का, जायदाद का अहंकार करके बैठे हैं, उस जमीन ने, जायदाद ने, उसने साथ नहीं जाना। दुनिया के अंदर नंगे शरीर आए थे, इस दुनिया से नंगे शरीर ही जाएंगे। जितनी जमीन, जायदाद, दुकान, खेती वाली जमीन तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ
कागजों के अंदर उसके मालिक हो। अपनी जमीन जायदाद पैसा अपना वो होता है जो मरते वक्त जब इस दुनिया से जाएंगे, जिस चीज को हम साथ लेके जा सकें। साथ तो सिर्फ राम नाम की पूंजी जाएगी। और जो जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उसके कागज निकलवा के देखो, तुम्हारे से कई और पीढ़ियां, कई लोग उसके कागजों में मालिक रह चुके हैं। तुम्हारे बाद कागजों के अंदर कोई और मालिक बन जाएगा। ये शरीर, परिवार, जमीन जायदाद ये तो उस मालिक की हैं, उस साहूकार की अमानत हमारे पास रखी हुई है। ये सारी अमानत सब कुछ उस मालिक को वापस लौटा के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। कितने है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सबे छड़ छड़ गए अडंबर, तुम भी एक दिन जाना। पैदा होने के समय घर में खुशी थी एक दिन, रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जस्ता था तेरे शादी का सेहरा एक दिन, कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये टाइम है, ये वक्त है, ये सब के ऊपर आना है। था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। आज उनके महल में चारों तरफ हैं मकड़ियाँ, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन। आज ये देखो राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े किले हैं, उन किलों के अंदर गधे चरते हैं, कबूतरों ने आलने बना रखे हैं। पता ही नहीं है अब इनका कौन मालिक था। हाँ जी। जरा सी नींद गफलत को झपट गठड़ी उठाते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती। कपट क्या हो रहा है? एक तो सबसे बड़ा धोखा किस बात का है? हम सबको मरना है, सबको दुनिया छोड़ के जाना है, सबके मौत आनी है, पर मरना, मौत किसी के भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सबको मरना है, हम सब के ऊपर मौत आनी है, हम सब ने दुनिया छोड़ के जाना है, पर मरना, इस दुनिया से जाना, ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हम लोगों के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल होते हैं, दुनिया को यहाँ से जाते देखते हैं, पर हमारा मन है ये कहता है कि मरने वाले कोई और हैं, तू नहीं मरता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी दिलासा दे के रखता है कि भी अभी तेरे 10 साल और पड़े हैं। इस किले ने, इस महल ने, एक खूबसूरत जो महल दिख रहा है, इसने ढह जाना है। ये आज तक किसी का बचा नहीं, चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है। इस सब का ये किला, सबका ये महल है, एक दिन ढह जाएगा। माटी की सब बनी इमारत है, ये सारी इमारतें मिट्टी की बनी हुई हैं। देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा, वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर बना हुआ ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर ना चिन्हने पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा। उस जिंदा राम को, सतगुरु को, उसको सिमर ले रे, बस काम यही दिखाएगा। हाँ जी। दिखा कर मूर्ति सुंदर, जाल में वो फंसाते हैं। संत इस दुनिया में आते हैं, कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई सत्संगियों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आते, कोई जगह जगह डेरों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आते।
कोई नेताओं को, राजाओं को खुश करने के लिए नहीं आते। उनका एक ही उपदेश होता है, उनके सत्संग का एक ही सार होता है कि तुम अपने आप के साथ जुड़ो, अपने आप की खोज करो, अपने आप की तहकीकात करो। जिसने अपने आप को जान लिया उसने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो इस दुनिया के अंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया। हाँ जी। भरोसा है नहीं करना किसी का इस जगह दिल में, लगा कर प्रीत मतलब की फेर पल में हटाते हैं, लगा कर प्रीत मतलब की फेर पल में हटाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में। ये दुनिया ये एक रेल है, एक ट्रेन है। हम सारे उस रेल के अंदर बैठे हैं। रेल में नए यात्री चढ़ते रहते हैं, पुराने यात्री उतरते रहते हैं। जिसका स्टेशन आता गया उसने अपने अपने स्टेशन के ऊपर उतरते जाना है। हाँ जी। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में, वो ब्रह्मानंद दिन दिन में सभी चल चल के जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। धन्य सतगुरु तेरा। प्रसाद ले आओगे? कितने बजे के बैठे होगे?